हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी क्लास में सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व का टॉपिक करेंगे एक तो, और एक हम टॉपिक करेंगे अपना अंडर सब्सक्रिप्शन। और वीडियो अगर ज़्यादा लंबी नहीं बनी तो इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे कॉल्स इन एरियर का। दोनों टॉपिक बहुत ही आसान है, ये लगा लीजिए कि कुछ भी मेहनत इसमें नहीं लगनी, बहुत आसान टॉपिक। शुरू में मैंने चैप्टर जब किया था स्टार्ट तो मैंने बताया था आपको शुरू में ही, ये चैप्टर आपका बहुत आसान है। आपको शायद लग रहा था मुश्किल है, लेकिन अब आपको काफ़ी आसान लग रहा होगा ये वाला चैप्टर। तो ज़रा देखेंगे एक बार सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व के टॉपिक को। हम यहाँ पे XYZ एक कंपनी है जिसमें 10,000 शेयर कंपनी ने इशू किए। 10 रुपये का एक यहाँ पे शेयर है जिसको वो 2 रुपये प्रीमियम पर इशू कर रही है। इसको हम बोलेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम, जो कि कंपनी के कैपिटल नेचर लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी के शेयर इशू एक्सपेंस को राइट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंपनी के शेयर होल्डर को जो बोनस शेयर हम देते हैं उन शेयर को इशू करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। कई बार कंपनी क्या करती है, अपने शेयर का बायबैक करती है, तो बायबैक में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसे ही जब कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर को रिडीम करती है तो उनको प्रीमियम पर रिडीम करती है। तो प्रीमियम जो ऑन रिडेम्पशन होता है वो कंपनी के लिए एक तरह से लॉस होता है, उसको राइट ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 5 लोकेशन है हमारी सेक्शन 72 के मुताबिक, ठीक है बेटा, जिसको हमें यहाँ पे यूज़ करना है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम सेक्शन 52, मैं आपको पुराने एक्ट के मुताबिक 70 बोल गया, ये सेक्शन 52 के मुताबिक है। यहाँ पे पहला प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, दूसरा शेयर इशू एक्सपेंस जो भी वहाँ पे हुए हैं, शेयर से रिलेटेड जो भी खर्चे हमारे हुए, तीसरा बोनस शेयर इशू करना, चौथा है जो हमने प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर रिडीम किए हैं उनके ऊपर जो प्रीमियम दी है उसको राइट ऑफ करने के लिए, और उसके बाद जो भी है बायबैक। ये हमारी बुक में एक गिवन है यहाँ पे। तो इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा उसको ध्यान से देखेंगे। जब कंपनी इसकी वैल्यू किस्तों में मंगवा रही है, 3 रुपये एप्लीकेशन पे, 3 रुपये अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये, सेकेंड कॉल पे 2 रुपये, ये तो 10 रुपये इसकी फेस वैल्यू के हो गए। और क्वेश्चन में कैसे दिया होता है, 3 की जगह यहाँ पे 5 रुपये दे देगा। 3 रुपये कैपिटल होगी और 2 रुपये प्रीमियम यहाँ पर होगी। तो बेटा ये जो 2 एंट्री है एप्लीकेशन की, ये तो सेम रहेगी जो हम पहले करते आ रहे हैं। फर्स्ट कॉल की भी सेम रहेगी, सेकंड कॉल की भी सेम रहेगी। और जो हमारी अलॉटमेंट की 2 एंट्री होती है, एक तो मंगवाने की और एक अमाउंट आने की। जो अमाउंट आने की होती है बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, वो भी सेम। जो एंट्री चेंज होगी अलॉटमेंट पर मनी कॉल करने की, तो वो एंट्री कैसे बनेगी देखेंगे ध्यान से। ढेर सारे हमारे यहाँ पे शेयर होल्डर है जिनको हमने अलॉट किया। जैसे ही हम इनको शेयर अलॉटमेंट करेंगे, लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजेंगे, तो अपने आप ही ये अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगी और आपने अपनी बुक में शेयर अलॉटमेंट डेबिट कर देनी है इन लोगों के लिए, क्योंकि फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट होनी है। इसको आप एसेट्स कंसीडर कर सकते हो। ये वो पर्सन है जिन्होंने कंपनी को कुछ देना है, तो इसलिए इनको डेबिट करेंगे, ठीक है ना। इन्होंने 5 रुपये देने हैं। 5 रुपये में से 3 रुपये आपको मालूम है ऊपर देख सकते हैं कैपिटल के हैं, और 2 रुपये है वो सिक्योरिटी प्रीमियम के हैं। समझ गए ना, जिसको हम 5 जगह इस्तेमाल करते हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर इशू एक्सपेंस, बोनस शेयर, बायबैक और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन।
5 जगह इसको इस्तेमाल करते हैं। तो बेटा कैपिटल तो आपको मालूम ही है क्रेडिट होती है, तो यहाँ भी क्रेडिट होगी। सिक्योरिटी प्रीमियम ये प्रॉफिट होता है कैपिटल नेचर, तो ये भी क्रेडिट होगा, ठीक है ना बेटा। तो इसके बाद यहाँ पे जनरल एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। शेयर अलॉटमेंट यहाँ पे डेबिट होगी हमारी 5 रुपये से। शेयर कैपिटल हमारी क्रेडिट होगी 3 रुपये से। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व पूरा आपने लिखना है, 2 रुपये से क्रेडिट होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व भी। तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर 50,000 ये हो जाएगा, 30,000 ये हो जाएगा, 20,000 ये हो जाएगा। जब भी अपने कंपनी में एंट्री सीखनी है ना, पर शेयर अमाउंट सीखो बजाय कि टोटल, उसमें आपको और अच्छे से क्लियर होगी। अब जब हमारे को मनी मिलेगा यहाँ पे बैंक में बैलेंस आ जाएगा। और 2 शेयर अलॉटमेंट, ये हमारा यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम का टॉपिक है। एक क्वेश्चन इलस्ट्रेशन जो हमारी बुक में दिया हुआ है उसको मैं एक बार आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे, उसके बाद हम करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अंडर सब्सक्रिप्शन इलस्ट्रेशन 6। यहाँ पे कंपनी की ऑथराइज कैपिटल दे रखी है। सबसे पहले जर्नल एंट्री में इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब हम बनाएंगे ना बैलेंस शीट वहाँ पर इसको दिखाएंगे। मैं नोट्स टू अकाउंट्स बनाकर दिखा दूँगा इसका, बैलेंस शीट तो कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर इसके बाद ऑफर्ड कैपिटल है, इशूड कैपिटल है 2 लाख शेयर 3 रुपये प्रीमियम पे, 10 रुपये का एक शेयर है, ये तो उसने पहले ही बोल दिया। 4 रुपये एप्लीकेशन, 5 रुपये अलॉटमेंट, 2 रुपये फर्स्ट कॉल, 2 रुपये सेकेंड कॉल, ये सब इसने यहाँ पे बता दिया है। इसके बाद कहता है कि सभी शेयर हमारे सब्सक्राइब हुए, सभी अमाउंट हमें रिसीव हुआ, कोई यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं है। इसके बाद शेयर इशू एक्सपेंस 75,000 रुपीज़ है हमारे पास, जिसको हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ करना है। एक एंट्री आपकी ये वाली बढ़ जाएगी। मैंने क्या बताया आप लोगों को, कंपनी के पास 2 लाख इक्विटी शेयर है इशू जो कि ये है, और 10 रुपये का एक शेयर है, 2 रुपये प्रीमियम है। एप्लीकेशन पे हमने यहाँ पे मंगवाया है 4 रुपये, अलॉटमेंट पे मंगवाया है 5 रुपये, फर्स्ट कॉल पे मंगवाया है 2 रुपये, सेकेंड कॉल पे मंगवाया है 2 रुपये। टोटल करेंगे 4, 5, 9 और 2 11 और 2 13। प्रीमियम यानी इंक्लूड है, कुछ नहीं बोला था अलॉटमेंट में इंक्लूड होता है, और यहाँ पर बोला हुआ है वैसे इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ बोला हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो आप यहाँ पे एक बार थोड़ा सा समझने के लिए 3 कैपिटल और 2 प्रीमियम जनरल एंट्री करते हैं। सब बच्चे खुद अपने आप में ही बोलेंगे। एप्लीकेशन जब हमें अमाउंट रिसीव होती है, प्रॉस्पेक्टस इशू करते हैं, तो जनरल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट 2 लाख शेयर है, 4 रुपये के हिसाब से 8 लाख रुपए हो जाएगा। जनरल एंट्री नेक्स्ट करते हैं। पहली जनरल एंट्री तो समझ आ गई होगी आपको, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री, शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जैसे ही हमने इनको शेयर अलॉट किए, लेटर ऑफ अलॉटमेंट भेजा, इनका मनी कैपिटल में शिफ्ट हो गया 8 लाख रुपए। इसके बाद हम अलॉटमेंट मंगवाते हैं, बड़े ध्यान से करना। शेयर जब अलॉटमेंट मंगवाएंगे आपको मालूम होना चाहिए डेबिट होगा या क्रेडिट। शेयर अलॉटमेंट डेबिट होगा और 5 रुपये से डेबिट होगा। कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट होगा 3 रुपये से, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यहाँ पे 2 रुपये से क्रेडिट हो गया।
शेयर है 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए। नेक्स्ट आगे की जनरल एंट्री सभी सेम है। तो फोर्थ जनरल एंट्री अलॉटमेंट पे अमाउंट रिसीव होने की हम करेंगे। तो फोर्थ जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे 10 लाख रुपए से करेंगे। कई बच्चे कैपिटल वाला अमाउंट लेकर आते, गलत है। 10 लाख रुपए पूरे आपने यहाँ पर मंगवाने हैं। फिर बात करते हैं फर्स्ट कॉल की। ठीक है, थोड़ा तेज बोलेंगे। फर्स्ट कॉल मंगवाने की एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ठीक है, 2 लाख इंटू 2 4 लाख रुपए। अगली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 4 लाख रुपए। फिर हम सेकंड कॉल मंगवाएंगे। सेकंड कॉल मंगवाने की जनरल एंट्री होगी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 2 लाख इंटू 2 4 लाख। अगली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल। अब इसमें यहाँ पे शेयर इशू एक्सपेंस की जनरल एंट्री होनी है। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। शेयर इशू एक्सपेंस डेबिट है ना, क्योंकि एक्सपेंस है। 10,000 रुपये का यहाँ पे खर्चा दे रखा है। शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमारा यहाँ पे एक्सपेंस 75,000 है और हमने इसको राइट ऑफ करना है। इस बार बोला है ना, राइट ऑफ करने के लिए देखो, जब आप क्लेम होता था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से राइट ऑफ करते थे, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट कर देते थे। इन्वेस्टमेंट का लॉस होता तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स को डेबिट कर देते थे। बैड डेट्स का लॉस होता था तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को डेबिट कर देते थे। मतलब जहाँ से लॉस कंपनसेट होगा वो डेबिट हो जाएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम पहले यहाँ पे क्रेडिट है ना, उसको आप डेबिट कर दोगे। और टू शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट, ये हमारी राइट ऑफ करने की जनरल एंट्री बन जाएगी। एक्सपेंस को डेबिट से ख़त्म करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया। अब हम करते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। एक बार आप जरा यहाँ पे बैलेंस शीट और देखेंगे। बैलेंस शीट के लिए मैं आपको नोट्स टू अकाउंट्स बनाना सिखा रहा हूँ। किसका नोट्स टू अकाउंट्स हमारे सिलेबस में है? शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल में 3 चीज़ें बताएंगे। एक बताएंगे ऑथराइज कैपिटल, एक बताएंगे इशूड कैपिटल और तीसरा बताएंगे सब्सक्राइब कैपिटल। और सब्सक्राइब में यहाँ पर आएगा सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल। तो ऑथराइज में लिखा डैश 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 शेयर, ये जरूर बताना है कौन से शेयर है। इक्विटी शेयर, ये नहीं लिखा तो मार्क्स कट जाएंगे। ऑफ रुपीज़ कितने का है। इसके बाद जितने शेयर हमने पब्लिक को ऑफ़र किए, इसके बाद जितने शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, ऑफ रुपीज़ 10 ईच, फुली पेड अप है यहाँ पर। तो देखेंगे ज़रा यहाँ पे, सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल है यहाँ पे 50 लाख रुपीज़ की। 5 लाख इक्विटी शेयर ऑथराइज है, 10 रुपये का एक है, 50 लाख रुपये। फिर जो मैंने पब्लिक को ऑफ़र किए है वो हमारे 2 लाख इक्विटी शेयर है। तो 2 लाख इक्विटी शेयर है, एक शेयर यहाँ पे 10 रुपये का है, 20 लाख रुपए हो गए। शेयर सभी बिक गए, 2 लाख 10 रुपये के हिसाब से 20 लाख रुपए के हो गए। सिक्योरिटी प्रीमियम का हमारे क्वेश्चन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सिक्योरिटी प्रीमियम हमने यहाँ पे नहीं दिखाना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अभी हम एक क्वेश्चन और सीखते हैं जिसमें कंपनी ने सारा पैसा इकट्ठा मंगवाया है, लमसम मंगवाया है।
XYZ कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, 10 रुपये का एक है, और प्रीमियम हमारी यहाँ पे जो है यहाँ पे वो 2 रुपये है, और इस कंपनी ने ये जो 12 रुपये है एक साथ मंगवाए हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हैं, बात को ध्यान से समझना। सिर्फ एप्लीकेशन के टाइम पे ही सारे पैसे मंगवा लिए। हमारे पास जब कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है, पहला काम कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आएगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, और वो लोग जो गीवर है ना, उनको आपने क्रेडिट करना ही है, और ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि वो गीवर है। तो बेटा बैंक में 12 रुपये आएंगे, और ये लोग 12 रुपये दे रहे तो 12 रुपये से क्रेडिट होंगे। जनरल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, 1,20,000 रुपये आएगा। ये काम तो आसान है। जैसे मैं इनको शेयर अलॉट करूँगा, कंपनी को अलॉटमेंट लेटर दे देगी। कंपनी क्या करेगी, इस एप्लीकेशन को उठा के ख़त्म कर देगी, इस 1,20,000 रुपये को। आपको मालूम है क्या 1,20,000 रुपये क्या पूरी कैपिटल है? कैपिटल तो 10 रुपये ना, 1,00,000 रुपये कैपिटल है। जैसे ये पोर्टली खोली शेयर एप्लीकेशन में, इसमें 2 चीज़ें निकल कर आई। इस पोर्टली के अंदर एक तो कैपिटल है, और दूसरा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कहीं आप सारा का सारा कैपिटल में डाल दो, ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर कई बच्चे क्या करते हैं, पहले वाली एंट्री में करते हैं टू एप्लीकेशन टू प्रीमियम। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एप्लीकेशन में एक साथ आएगा, 10 रुपये भी और 2 रुपये भी। एप्लीकेशन में 10 और 2 रुपये दोनों एक साथ आएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हम जरा करते हैं। यहाँ पे सत्यम लिमिटेड है, 10,000 इक्विटी शेयर, 100 रुपये वाला, 20 रुपये प्रीमियम पे, 120 रुपये में इशू किया। सारा अमाउंट कहाँ पे आया? एप्लीकेशन पे। तो वही है, पहले ना थोड़ा सा विजुलाइज कर लिया करो। कंपनी के पास बैंक में बैलेंस आएगा 120 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो वहाँ पे बढ़ गया, तो ये रिसीवर है, बैंक डेबिट होगा। पहले सोचा करो, जनरल एंट्री ऐसे लर्न नहीं करनी है। फिर वो जो लोग गीवर हैं यहाँ पे कितने रुपये दे रहे हैं, सभी पब्लिक 12 रुपये 120 रुपये दे रही है, गीवर है, तो यहाँ पे इनको क्रेडिट करेंगे शेयर एप्लीकेशन नाम से। जनरल एंट्री बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, 1,20,000 रुपये, 12 लाख रुपये सॉरी। ठीक है बेटा। अब ये जैसे ही कंपनी ने हमें बिजनेस कमेंसमेंट लेटर दे दिया, और हम इनको अलॉटमेंट लेटर इशू कर देंगे, तो ये जैसे हम अब इसको खोलेंगे, ये अब हमारी हो गई पोर्टली, इसको हम खोलेंगे। बताओ इसमें से क्या निकलेगा? प्रीमियम और कैपिटल। तो कैपिटल का भी क्रेडिट बैलेंस है, और प्रीमियम का भी क्रेडिट बैलेंस है। 12 लाख रुपए, 10 लाख और 2 लाख। नेक्स्ट टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जैसे कि किसी कॉलेज ने 100 सीट बच्चों के लिए इशू करी। एक कॉलेज है, उसने अपने स्टूडेंट्स को 100 सीट ऑफ़र करी। अपने स्टूडेंट तो गलत बोल गया, जो नए स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए 100 सीट ऑफ़र करी। उस कॉलेज में इंटरेस्ट ज़्यादा बच्चों को नहीं है, और वहाँ पे सिर्फ 90 स्टूडेंट ने एडमिशन लिया। उससे नीचे तो हम कंपनी में ले नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव नहीं होगा, कंपनी को कमेंसमेंट लेटर नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में हो सकता है कि
कम हो जाए, बट आप इस चीज़ को दिल पे मत लेना यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। अब आप मुझे बताइए, अब कॉलेज में फ़ीस आएगी वो 100 बच्चों की आएगी या 90 बच्चों की आएगी? तो पूरे साल अकाउंटिंग जो चलेगी इस कॉलेज की वो 90 स्टूडेंट के हिसाब से चलेगी, बस और कुछ नहीं है इसमें चेंज। जैसे कि यहाँ पे 20,000 शेयर नाम भी मेरा आ गया, शिवा लिमिटेड, तो 10% प्रीमियम है, एप्लीकेशन 5 रुपये, यहाँ पे बस प्रीमियम एप्लीकेशन में इंक्लूड है। एक चेंज और ये आ गया, अलॉटमेंट 4 रुपये, फर्स्ट कॉल 2 रुपये, 18,000 के लिए एप्लीकेशन हुई है। तो बेटा ये 20,000 है ना, इसके लिए क्वेश्चन मत चलाना। तो अब यहाँ पे 18,000 से आप क्वेश्चन चलाएंगे। इसने क्या बोला था, 20,000 इक्विटी शेयर 10 रुपये का एक, और प्रीमियम हमारी 10% यानी 1 रुपया, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 4, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपये। प्रीमियम यहाँ पे इंक्लूड है 1 रुपया, 4 रुपये कैपिटल है, 1 रुपया प्रीमियम है। एप्लीकेशन 18,000 रुपये के लिए, 18,000 शेयर के लिए आई है, तो 18,000 शेयर से इस क्वेश्चन को आप चलाओगे। बस 18,000 इंटू 5, 18,000 इंटू 4, 18,000 इंटू 2, और कुछ भी नहीं है। बस एक बार पहली एंट्री एक बार दोबारा से देख लो, इसकी जनरल एंट्री 18,000 इंटू 5, 90,000 रुपये बैंक में बैलेंस आ गया। डेबिट, गिवर कौन है, शेयर एप्लीकेशन, ये क्रेडिट 90,000 से। इसके बाद दूसरा काम, शेयर एप्लीकेशन जैसे पोर्टली खोलोगे तो डेबिट हो जाएगी 90,000। इसमें से दो चीज़ निकल रही है, एक तो कैपिटल है और एक सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। कैपिटल आपकी इसमें 4 रुपये के हिसाब से है, ऊपर देख सकते हो आप यहाँ पे, और प्रीमियम 1 रुपये के हिसाब से, और 18,000 से मल्टीप्लाई कर देना, 18,000 शेयर पे आई है ना, तो 2 शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, आगे कोई चेंज नहीं है, आगे आप इसको खुद कर लोगे। ठीक है बच्चों, करता हूँ मैं वीडियो को यहाँ पे बंद। थैंक यू मेरे दोस्तों।